जम्मू कश्मीर की रोडों पे मजलूम कौम उतर चुकी है। डिव कौम का ऑफिस है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। और बीजेपी ये कह रही है कि 10% गुजर बकरवालों के अधिकार के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो कोटा इंटैक्ट है, पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन मिलेगी। तो समस्या कहाँ पे है? आमिर, गुज्जर बकरवालों के कोटे से, उनके हकूक से किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। पहाड़ी कम्युनिटी नहीं है, वो कोई ट्राइब नहीं है बना के। देखिए, एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ट्राइबल होने के कुछ असूल है, वो असूल ही नहीं, उन असूलों पर पामाल किया जा रहा है। गुज्जर बकरवाल के एसटी के कोटे पर कोई डाका नहीं डाला जाएगा। जीडी शर्मा कमीशन कमेटी रिपोर्ट क्यों रोल बैक होनी चाहिए? जीडी खुद जो है इस हिंदुस्तान का अजीबोगरीब केस है ये, जिसमें मुंसिफ अपना कातिल अपना मुंसिफ खुद है। जनाब गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं शर्मा साहब, और उसमें ना तो शेड्यूल ट्राइब से कोई बंदा है उस कमीशन के अंदर, ना ही रिजर्व कैटेगरीज का। तो ऐवान में बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। हम भी तो यही कह रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कहते हैं एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, जेई नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स, किसी भी चीज में कोई भी जो है वो डाका नहीं डाला जाएगा। दोनों कौमों को अलग अलग जो है वो स्टेटस दिया जाएगा। और ये सब करने का मकसद क्या है? क्या इस मुल्क के वक्त के हुक्मरान बड़े हैं या इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बारहा ये कह चुकी है कि कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। गद्दी जो बीजेपी का 100% वोटर है, सीपी जो बीजेपी का 100% वोटर है, गुरेज में बीजेपी की पोजीशन अच्छी थी, उन सब के गलों पे तलवार चला रहे हैं माज इसलिए 3 लाख वोट चाहिए इनके पास। डिवकॉम साहब सामने हैं, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि डिवकॉम जो है वो इनसे बात करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे अब बड़ी बात भी होने जा रही है, कोई बड़ी स्पीच भी होने जा रही है। जम्मू कश्मीर की रोडों पे मजलूम कौम उतर चुकी है। डिव कौम का ऑफिस है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। और यही वो तस्वीरें हैं जिनमें ये दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि गुजर बकरवाल मजलूम कौम के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। जम्मू के डिव कौम का ऑफिस का घेराव किया है। गुजर एकता जिंदाबाद, एसटी अमेंडमेंट बिल, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रोल बैक, एसटी टू अपर क्लास रोल बैक। ये डिव कौम का ऑफिस है और ये गुजर बकरवाल नौजवान रोडों पे उतर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नौजवानों की ये मांगे भी हैं सरकार के आगे कि उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक कदम की दूरी पे डिवकॉम साहब बैठते हैं, दिखाएं कैमरामैन। एक कदम की दूरी पे डिवकॉम साहब अंदर बैठते हैं और एक कदम की दूरी पे गुजर बकरवाल लोग बाहर हैं। ये आप देख सकते हैं जज्बा, ये इन लोगों का जोश है और ये इन लोगों की हिम्मत है जो अपनी कौम के लिए है। डिव कॉम के ऑफिस के बाहर पहुंचकर अपना मेमोरेंडम देना और डिव कॉम साहब से यकीनन तौर के ऊपर यह एश्योरेंस लेना कि इनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी मरकजी सरकार की जानिब से। देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो है वो कई सारे नौजवान रोडों पर हैं और हाथ, ये देखिए, ये वही मजलूम कौम है, ये वही गुजर बकरवाल मजलूम है जो अपने अधिकारों के हक के लिए आए हैं। इन लोगों ने हमेशा देश के तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिस्पेक्ट देते हुए ही जो है वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज मरकजी सरकार से बड़ा दुख हो रहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बड़ा दुख हो रहा है कि गुजर बकरवालों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और बीजेपी ये कह रही है कि 10% गुजर बकरवालों के अधिकार के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो कोटा इंटैक्ट है, पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन मिलेगी। तो समस्या कहाँ पे है? आमिर भाई, आप बहुत देर से इस मसले को कवर कर रहे हैं। चंद पिछले महीने की बात है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक शेड्यूल कास्ट के केस में गवर्नमेंट ने चाहा रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करने की, तो ऐवान में बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। हम भी तो यही कह रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कहते हैं एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, जेई नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्कॉलरशिप्स, किसी भी चीज में कोई भी जो है वो डाका नहीं डाला जाएगा। दोनों कौमों को अलग अलग जो है वो स्टेटस दिया जाएगा। और ये सब करने का मकसद क्या है? आमिर भाई, ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या इस मुल्क के वक्त के हुक्मरान बड़े हैं या इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है?
इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बारहा ये कह चुकी है कि कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है। ये झूठ बोलते हैं जैसे नया। और दूसरी बात यह है कि एक नॉन ट्राइबल अपर कास्ट को डाल दिया तो उसके बाद कानून खत्म हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ट्राइबल होने के निशानात खत्म हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, कुछ नेता कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल सही बात है। चंद 3 लाख लोगों के लिए, 3 लाख के वोट्स के लिए वो इतनी बड़ी, देखिए मैं गुजर बकरवाल की बात नहीं कर रहा, गद्दी जो बीजेपी का 100% वोटर है, सिपी जो बीजेपी का 100% वोटर है, गुरेज में बीजेपी की पोजीशन अच्छी थी, उन सब के गलों पे तलवार चला रहे हैं महज इसलिए 3 लाख वोट चाहिए इनको। पहाड़ी कम्युनिटी नहीं है, वो कोई ट्राइब नहीं है, बना के ट्राइब। देखिए एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ट्राइबल होने के कुछ असूल हैं, वो असूल ही नहीं, उन असूलों को पामाल किया जा रहा है। जी जीडी शर्मा कमीशन कमेटी रिपोर्ट क्यों रोल बैक होनी चाहिए? जीडी खुद जो है इस हिंदुस्तान का अजीबोगरीब केस है ये, जिसमें मुंसिफ अपना कातिल अपना मुंसिफ खुद है। जनाब गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं शर्मा साहब, और उसमें ना तो शेड्यूल ट्राइब से कोई बंदा है उस कमीशन के अंदर, ना ही रिजर्व कैटेगरीज का। तो जनाब वो खुद सिफारिशात देते हैं मेरी गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करें। हालांकि गद्दा ब्राह्मण पठुआ के अंदर है, चांदे वो बेचारे हमारे गद्दियों के ब्राह्मण हैं, हम उनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन ये इलीगल है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। मैं खुद कातिल हूं और खुद मुंसिफ बन जाऊं, ये हिंदुस्तान के कानून में चौधरी मना। तालिब साहब से मेरी बात हुई, हालिया ही इंटरव्यू हुआ, आने वाला है पब्लिक के बीच में। वो कहते हैं कि जनाब ये करने का मकसद नहीं बनता है, क्योंकि हमने सरकार से बात की, सरकार ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं की चौधरी जाएगी। तालिब हुसैन साहब लॉ LLB हैं, LLM हैं, क्या है, MP रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनका हमें बड़ा एहतराम है। लेकिन क्या ये कौम के नौजवान पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये वकील हजरात नहीं खड़े हुए? क्या ये अनपढ़ है? क्या इनको कानून की समझ नहीं है? क्या हम लोग पागल हैं? पिछले 1.5 साल से सड़कों पे ठोकर अच्छा, खा ये रहे भी कह दिया कि पुंछ में एक औरत के ऊपर हमला हुआ है, ये बताएं ये क्या है? हैं। देखिए ये पुंछ के अंदर जो मामला है वो नहीं करना चाहिए था बीजेपी को। जब बीजेपी को पता था कि उनके खिलाफ ये सब हो रहा है तो उनको आगे इस तरह की नहीं करना चाहिए था, अपने लीडर को नहीं भेजना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एंटी नेशनल भी कह दिया आप लोगों को ये कि तो- देश के खिलाफ आजादी के नाम। मीडिया का प्रचार है हमेशा। जब हम आसिफा के लिए लड़ रहे थे तब भी हमें एंटी नेशनल कहा गया, जबकि सबूत कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बेशुमार इल्जामात किए, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए से, आपकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, बता देना चाहता हूं ये गोदी मीडिया के जो साजिशें ये कामयाब नहीं होंगी, हम रुकने वाले नहीं। क्या गुजरों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत ब्रांड करती है गवर्नमेंट एजेंसीज, खुद ब्रांड करती हैं कि दैट वी आर क्रिमिनल्स। आप देख लीजिए, लैंड ग्रैबर्स, फॉरेस्ट इंक्रोचर्स और कैटल स्मगलर्स की बात करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार, आदाब। और जो आपके जितने भी यहाँ पे कल भी हम आप लोगों के साथ मिले थे, और जो 15 अगस्त का टाइम है, जिस तरीके से कल मिल बैठ के बात हुई उसमें आपने पूरा कोऑपरेट किया, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात जो आपके जितनी भी जो आपको जिस तरीके की जो आप कह रहे हैं कि आपकी किस तरीके की ग्रीवेंस है मैडम, उसमें जो है जो भी है आपको पहले भी यकीन दिलाया गया है कि आपके हक को नहीं छीना जाएगा। फिर भी जो आप लोग आए हैं, आपके जितने भी कल जितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी लोग, अनवर साहब, चौधरी साहब, ये सभी लोग हमारे पास आए थे, मिल बैठ के बात हुई है। अभी आपका जो मेमोरेंडम है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आप दे दें, उसकी आपकी आवाज़ को, आपके जो जितनी भी ग्रीवियंस है उसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा और सरकार उसमें पॉजिटिवली आपको उसमें देखेगी। तो आप लोगों का सभी का शुक्रिया। Thank you so much. Let's get amendment bill roll back. Roll back, roll back. Let's get amendment bill roll back. Roll back, 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 roll back. रिजवान साहब के अभी जो है वो मुलाकात गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के साथ